गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक गुडविल। ठीक है, ये गुडविल क्या है तो उसकी मीनिंग समझते हैं। गुडविल मीन द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड हॉनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। ठीक है, ये जो गुडविल है, ये गुडविल किसी भी बिजनेस का ओनर का या तो गुड नेम हो या किसी बिजनेस का गुड नेम हो, उसकी रेपुटेशन हो। ठीक है, वो रेपुटेशन कैसे बनती है? हार्ड वर्क एंड हॉनेस्टी से। और उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। और गुडविल के ही वजह से बिजनेस बहुत सारी गेन सफ़र करता है, बहुत सारी प्रॉफिट सफ़र करता है और बिजनेस रन करता है बहुत ही स्मूथली। ठीक है, तो बिजनेस जितना भी पुराना होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई नए बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम गुडविल कैलकुलेट करना चाहें तो वो उस टाइम उसकी गुडविल कुछ होगी नहीं। ठीक है, तो गुडविल उसी की होती है बेस्ट जिसका बिजनेस पुराना होता है। ठीक है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं एंड फीचर्स। ये कह रहे हैं कि जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, यस, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे आप लोग ने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। ये एसेट्स जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल होती है, बट ये वैल्यूएबल होती है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपकी मार्केट में कोई पहचान है, कोई आपकी मार्केट में कोई गुडविल है, ठीक है, तो उसकी आप क्या है? वैल्यू होती है। आप उसके बेस पे कोई भी एसेट्स परचेस कर सकते हैं, आप उस गुडविल के बेस पे कोई भी गुड्स सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है एंड इसकी वैल्यू भी होती है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सिस प्रॉफिट। ये एक्सिस प्रॉफिट अर्न करने में क्या होती है? आपके बिजनेस में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट की ये कह रहे हैं कि इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लैक्चुएशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये गुडविल है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। ठीक है, कांस्टेंट फ्लैक्चुएशन मतलब कि इस गुडविल पे कोई जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो नहीं होता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारी एसेट्स है, उस एसेट्स में क्या होता है कि वैल्यू कम होती रहती है। जैसे मान लिया हमने हमारी मशीनरी है या हमारा कैश है या हमारा फर्नीचर है, ठीक है, या हमारी बाइक है, मोटर कार है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें डेप्रिसिएशन लगता रहता है। ठीक है, मतलब उसकी कीमत में कमी आती रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो आपकी क्या है? गुडविल बनी रहेगी, और मेहनत कम करेंगे तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी गुडविल क्या होगी? वो बढ़ती एंड घटती रहेगी, लेकिन परमानेंट उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इट्स वैल्यू इज़ लायबल। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इट इज़ वैल्यू ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि भी हमारी बिज़नेस की जो गुडविल है वो एसेट्स है, तो हमारी जो एसेट्स है वो क्या है? सेल होती है। ठीक है, लेकिन ये एसेट्स ऐसी है जो कि सेल किस टाइम होगी? जब हम अपना बिज़नेस पूरी तरीके से क्या कर देंगे? किसी को सेल कर देंगे, उसी कंडीशन में हमारे क्या होगी? गुडविल सेल होगी, अदरवाइज़ हम इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि ये नेचर ऑफ गुडविल, इसका नेचर क्या है? कह रहे हैं कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है,
यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, मैंने पहले ही बताया था, और ना ही हम उसमें कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना ही हम उसको देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ठीक है। बट वो हमारी क्या होती है, गुडविल होती है, मतलब एसेट्स होती है, ठीक है।